नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग सर्वोदय विचार को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पूंजीवाद और समाजवाद के कॉन्टेक्स्ट में किसान और पूंजीपति, मजदूर और किसान और जमींदार और मजदूर और पूंजीपति के कॉन्टेक्स्ट में इस सर्वोदय का विचार क्या डिमांड करता है। अब हम लोग महात्मा गांधी के एक इस विचार को आगे बढ़ा के जैसे चर्चा होती है जैसे उपयोगितावाद की कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, उपयोगितावाद के अंतर्गत इस बात की डिमांड होती है कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी का भी कुछ मत ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी का मत इससे कुछ बढ़ के है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की बात की है। सर्वोदय मतलब सबका विकास। अधिकतम शब्द में अंतिम व्यक्ति तक का विकास की बात नहीं होती है। अधिक से अधिक लोग सुखी हों। कुछ लोग उस नीति के कारण दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, विकसित हो। दूसरी बात है यहाँ सुख की बात ना हो कि यहाँ पे इथिक्स की बात होती है। अब हमें यह बात समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी सर्वोदय में इस कॉन्टेक्स्ट को जो सुख और अधिकतम वाली बात है इसे थोड़ा विस्तार देने की जरूरत है कि वो कहना क्या चाहते हैं। एक तो पहले ही क्लास में बताया गया था कि उदय का अर्थ है आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास और भौतिक विकास की चर्चा पिछले क्लास में हुई थी। आर्थिक रूप से जो विकास है उसकी अभी और आगे होगी, लेकिन हम लोग आध्यात्मिक विकास की बात कर लें। इस कॉन्टेक्स्ट में इस उपयोगितावाद के सिद्धांत की चर्चा हुई है कि अंतिम व्यक्ति या सारे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो। आध्यात्मिक विकास की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे उपयोगितावाद में सुख शब्द पे जोर दिया गया है और यहाँ पे इथिक्स शब्द पे जोर देने की बात है। तो जैसा कि आप लोग पहले इनके ईश्वर विचार को पढ़े हैं, ईश्वर का जो सत्य ही ईश्वर है। और सत्य क्या है? तो सत्य का विचार ऐसा है, उसको एक आधार बनाया गया। यह आधार कि यह सर्वव्यापी है, सारे लोगों के लिए। यह क्यों ना वो ईश्वरवादी हों, क्यों वो निरीश्वरवादी ही क्यों ना हो, सत्य को सारे मानते हैं। तो सत्य एक ऐसी स्थिति है जो सबको मान्य है, सर्वमान्य है। और उसी स्थिति को, उसी बात को कहा गया है कि सत्य ही ईश्वर है। महात्मा गांधी पहले ईश्वर को सत्य कहते हैं और बाद में चूंकि अपने सिद्धांत में वो बदलाव लाके सत्य को ईश्वर कहते हैं, तो यह ध्यान देने की बात थी और इस पे उन्होंने जोर दिया। अब मैं चर्चा सर्वोदय विचार में इसलिए कर रहा क्योंकि मुझे बात करनी है आध्यात्मिक विकास की, मुझे बात करनी है इथिक्स की। तो एक डिमांड है क्या कि आपके अंदर, सबके अंदर एक डेवलपमेंट हो। कैसा? स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मीन्स क्या? तो ईश्वरीय जो कॉन्सेप्ट है वो एक रास्ता बनाएगा हमारे पास यहाँ तक, इस विचार को यहाँ तक पहुंचने में। एक महात्मा गांधी के दर्शन में शुद्धता की बात आती है कि हम शुद्ध हों, मानसिक रूप से शुद्ध हों। इसे भी समझने की आवश्यकता है। शुद्ध मीन्स क्या? ऐसा तो नहीं है कि नहा ले, स्नान कर ले, उस शुद्धता की बात है नहीं। मानसिक रूप से शुद्धता की बात है, यानी चीजें ऑब्जेक्टिव रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। कैसे शुद्धता? तो यही शुद्धता ना कि हमारे पास 100 रुपया है, अगले के पास 1 रुपया भी नहीं है, वो भूखे मर रहा है। और मैं अगर कहूं कि मैं मानसिक रूप से बहुत शुद्ध आदमी हूं और मैं सक्षम हूं कि मैं अगर उसको 10 रुपया भी दे देता हूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है और वो जिंदा रहेगा, उसका परिवार जिंदा रहेगा। तो ये एक परिस्थिति है कि मैं कहता हूं कि मैं मानसिक रूप से बहुत शुद्ध हूं
आध्यात्मिक हूं और मेरे पास 100 रुपया है और हमारे बगल में एक आदमी पड़ा है जो भूखे मर रहा है, तो महात्मा गांधी यहाँ पे कहते हैं मानसिक शुद्धता का यही मतलब है कि आप में परार्थ भाव आए। वो परार्थ भाव क्यों आए, इसका भी रीजन है। परार्थ भाव इसलिए आए क्योंकि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, और प्रेम है, होना नहीं चाहिए, आपके अंदर प्रेम का भाव है, आपको उसे समझने की जरूरत है। अच्छा, प्रेम का भाव क्यों है ये भी अस्पष्ट है। प्रेम का भाव इसलिए है क्योंकि एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है, या एक ही गुण वाला ईश्वर ने सबको बनाया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ईश्वर अनेक है, गुण तो एक ही होगा। ईश्वरत्व जो है वो तो सब ईश्वर, अधिकांश ईश्वर हैं, मानते भी हैं, तो सब में ईश्वरत्व होगा, जो कि यह तय है कि ईश्वरत्व कुछ शुभ ही वस्तु होगा। तो कोई एक ही तरह की वस्तु सबका निर्माण करती है, और आपको इस बात का भान होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जैसे बनाया वैसे अगले को बनाया, तो आपके अंदर वो प्रेम का भाव जगता है। और पहले आप ईश्वर विचार को जाने, इससे होगा क्या, आपके अंदर प्रेम का भाव जगेगा। प्रेम का भाव जब जगेगा तो आप में परार्थ का भाव जगेगा, और जब परार्थ का भाव जगेगा तो सर्वोदय का जो वो मुख्य उद्देश्य है, सबका विकास, वो पूरा हो पाएगा। तो आध्यात्मिक विकास सर्वोदय के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो आध्यात्मिक विकास का ये अर्थ लेना चाहिए। आध्यात्मिक विकास का हम ये अर्थ लगा लें, उसमें कुछ मोक्ष की बातें हैं जिसमें हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे, केवल मनन करेंगे और टीका लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और केवल ईश्वर की बात करेंगे, लेकिन अगला मर रहा हो तो उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस सैद्धांतिक बातों की कोई जगह नहीं है महात्मा गांधी के दर्शन में, और खास करके इनके दर्शन में वैसे भी नहीं। और सर्वोदय के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे सबके उदय की बात हो, और वहां पे अगर आध्यात्मिक विकास की बात हो रही हो, आपसे अपेक्षा की गई हो कि आपका आध्यात्मिक विकास हो, सबका आध्यात्मिक विकास हो, तो वो ये बात कहती है, वो सब पे एक अपेक्षा थोपा गया है, सबसे एक अपेक्षा की गई है कि आप इस विचार को समझें, ईश्वर के विचार को समझें, उसके द्वारा दी गई प्रेम के विचार को समझें, परार्थ के भाव को समझें, और दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए आप प्रयत्नशील हो, आप उसके लिए प्रयत्न करें। तो शुरू में जब मैंने कहा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो उसका सेंस, उससे महात्मा गांधी का जो सिद्धांत अलग है, वो कहने का अर्थ यही है कि इनके दर्शन में सबके सुख की एक तो बात की जा रही है, फिर सुख की बात कम, इथिक्स की बात ज्यादा की जा रही है, और उसका सेंस क्या है उसकी चर्चा हुई। आप इसी क्रम में देखेंगे कि जब अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तार से इस पर बताने की आवश्यकता होगी कि जब महात्मा गांधी ये कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो स्टेट से अपेक्षा की गई है। तो इसका अर्थ ये होता है कि इनका ऐसा मानना था कि आप में अगर परार्थ भाव होगा, जैसे मुझ में अगर परार्थ भाव हो, और मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में बैठा हूँ, और कन्याकुमारी के किसान का मदद करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आसपास, जिसे एक छोटी इकाई के रूप में ग्राम, गांव के रूप में जाना जाता है, विलेज के रूप में जाना जाता है, अगर हमें परार्थ भाव हो और हमारी ही तरह इस जो छोटी इकाई है गांव, वहां के लोगों में परार्थ का भाव हो, तो हम लोग बैठ के और सबके सुख दुख को बांट सकते हैं। अगर हमारे पास जमीन ज्यादा है तो हम अपने लोगों को दे सकते हैं, किसी के पास कोई मत्स्य पालन कर रहा है तो वो या कृषि कार्य कर रहा है, ज्यादा कृषि कार्य, तो वो लोगों में वितरण करे। यानी कि एक
ऐसे समाज का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर हो। एक ऐसी यूनिट की बात की जाती है, उसे उसके पावर को इतना डिसेंट्रलाइज कर देने की बात की जाती है कि वहां पे वो हर मायने में आत्मनिर्भर बन जाए, उसे किसी की मदद की आवश्यकता ना हो, क्योंकि उस गांव के सारे लोग परार्थ भावना से हैं और वो एक दूसरे के सुख दुख में और बांट सकते हैं मदद। तो मैं अभी उस पे नहीं जाता कि वो कैसे होगा, मैं अभी इस पे आता हूँ कि ये जो परार्थ भाव है, जो इथिक्स की बात मैंने की कि इथिक्स की बात थी, वो परार्थ भाव की जो बात थी, और सर्वोदय के भाव से जब आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि परार्थ का भाव एक छोटे यूनिट में आपको दिखाना पड़ेगा, और उस एक छोटे यूनिट जिसे हम गांव कहते हैं, पंचायत कहते हैं, उस स्तर पे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि अनेक गांवों को फिर एक इकाई से दूसरी इकाई में कोऑर्डिनेशन की बात होगी, फिर ऐसे ही बातें ये कोऑर्डिनेशन बढ़ते ही चला जाएगा। तो सबसे पहली जो इकाई है गांव, उसको आत्मनिर्भर बनाइए, उसमें पावर को केंद्र से उठाकर वहां पावर दीजिए। वहां के लोग यह तय करें कि हमारे गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, हमारे गांव में न्याय की व्यवस्था कैसी हो, हमारे गांव में जो व्यवसाय कैसे चले, गांव के लोग आपस में यह तय करें। धन्यवाद।